एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी के कई जिलों में खाद की काफी किल्लत है। सरकारी खाद्य केंद्रों में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लग रही है। रबी के फसल की ये बुआई का वक्त है, ऐसे में किसान बड़ी संख्या में खाद लेने आ रहे हैं। खाद की कमी की वजह से कई खाद्य केंद्रों में धक्का मुक्की भी हो रही है। इधर सरकार का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि किसानों के साथ परिवार वाले भी पहुंच रहे हैं, इसलिए भीड़ ज्यादा हो रही है। अरे 360 कट्टा बता रहे हैं या 400, उसमें से अब यहाँ हजारों आदमी है, किसको कब मिल जाएगा खाद। ऐसे पहले भेजी एक गाड़ी, उसको हमने बंटवाया यहाँ बैठ करके। कितने बजे आए, क्या मिली नहीं अभी तक? 4 बजे बुला रहे, मिली नहीं अभी तक? अभी नहीं, धक्का मुक्की कर दिया। हमारा आधार कार्ड जमा कर दिया। पाया गया कि जो किसान भाई लाइन में लगे हुए हैं, उसके उपरांत भी उनके परिजन भी काफी संख्या में आ रहे हैं जो उनके सहयोग में आते हैं। अपील की गई है कि भीड़ न लगाएं, जिनको टोकन जारी है वही लोग आए। प्रशासन के द्वारा टोकन व्यवस्था जारी करके ही खाद का वितरण किया जा रहा है, ताकि कि किसी भी तरह से कालाबाजारी को रोका जा सके। हमारा प्रशासन हर खाद केंद्र पर स्वयं ही लगा हुआ है और किसान भाइयों को पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। किसी भी किसान भाई को कोई असुविधा नहीं होगी। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आज कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के दौरान भी विकास काम नहीं रुके। वक्त से पहले मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। मेट्रो शुरू होने से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में एक समाजवादी इत्र लॉन्च किया, जो 22 प्राकृतिक खुशबुओं से बना बताया गया। इसकी बोतल का रंग पार्टी के झंडे जैसा लाल और हरा है। अखिलेश ने सीएम योगी का नाम लिए बिना तंज किया कि अगर ये परफ्यूम उन्हें मिल जाए तो इसकी खुशबू भले ही ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। परफ्यूम बनाने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन कन्नौज के इत्र कारोबारी। उनका कहना है परफ्यूम बनाने में अखिलेश यादव की भी राय शामिल है। जिस दफ्तर में सिर्फ सियासत होती है, वहां आज एक सियासी परफ्यूम भी लॉन्च हुआ। लॉन्च किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मंच से सबने हाथ उठाकर उसकी बोतल दिखाई। इसकी बोतल का रंग पार्टी के झंडे की तरह लाल और हरा है। एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जब पत्रकार ये परफ्यूम लगाकर उनके पास जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब किसकी सरकार आने वाली है। जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। ये सुगंध तैयार करने में ये है। परफ्यूम बनाने वाले पार्टी के एमएलसी और परफ्यूमर पम्मी जैन ने बताया कि इन्हें 2 वैज्ञानिकों ने 4 महीने में तैयार किया है। इसमें 22 प्राकृतिक खुशबुएं हैं और इसके बाद बनने वाले परफ्यूम में 24 प्राकृतिक खुशबुएं होंगी। इन दोनों संख्याओं का सियासी महत्व भी है। और 22 प्राकृतिक खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी जो प्रदेश में फैली हुई है, ये समाजवादी इत्र इस नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारा की माहौल को बनाने का काम करेगी। साथियों, एक इसके बाद और खुशबू की तैयारी हो रही, जिसमें 24 प्राकृतिक इत्रों का यूज होगा। वो सन 2024 में पूरे देश में जो नफरत की आंधी फैली है उसको भी हटाने का काम करेगा। सियासत में नफरत बहुत है, जहर बहुत है और उसमें खुशबुओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो खुशबू शायद परफ्यूम के बजाय नेताओं के आचरण और जबान से ज्यादा आएगी। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी में हमारे लोगों को सम्मान हो तो हम गठबंधन कर लेंगे, हम विलय भी कर लेंगे। यह पहली बार है कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर इस तरह का बयान दिया। अखिलेश यादव ने भी पिछले दिनों कहा था कि चाचा शिवपाल यादव का पार्टी में सम्मान होगा और उनके लोगों को उचित सीट भी दी जाएगी। हम अपनी पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं। और देखिए, मैंने शुरू में ही कहा है सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां एक हैं और सेकुलर पार्टियां एक हैं। मैंने देखिए समाजवादी पार्टी से भी कहा है, अखिलेश से भी कहा है जी। अगर हमारे लोगों को सम्मान पूर्वक टिकट दें, हमारे लोग जो पीछे हैं, तो हम अलायंस कर लेंगे, विलय भी कर लेंगे, विलय भी कर लेंगे। पहले हम प्राथमिकता दी है मैंने समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से हम पहले बात करना चाहते हैं, फिर अन्य पार्टियों की बात। यानी कि चाचा भतीजे का विलय एकदम यकीनी समझा जाए। यकीनन तय है। देखिए, हम तो चाहते हैं जी। अब उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया जी। अगर मुख्यमंत्री उनको आप मानेंगे, मुख्यमंत्री के लिए कोई अगर हमारे साथ विलय कर ले, अलायंस कर लेंगे तो मान लेंगे। निश्चित है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी से जरूर समझौता करें और देखिए सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। अगर सम्मान नहीं मिलता है तो कोई समझौता नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस, बीजेपी, सपा तीनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही एक बार फिर ये साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। वर्ग लाने मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा और इस ओर हमारा ध्यान है, न कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के मरीज बढ़कर 100 पहुंच गए, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक किसी में गंभीर लक्षण नहीं दिखे। जिन अस्पतालों में सिर्फ जीका वायरस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए वो फिलहाल खाली ही पड़े। हालांकि कई लोग इस बीमारी से निपटने के लिए किए जा रहे आधे अधूरे सरकारी इंतजामों पर भी सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से एक दिन पहले की सरकारी हड़बड़ी। कानपुर की इस बस्ती में जीका वायरस के 2 मरीज मिले हैं। आदित्यनाथ कानपुर में जीका वायरस के कहर की समीक्षा भी करेंगे। इस शहर में 3 हफ्तों में तकरीबन 100 मामले सामने आ चुके हैं। कोई आगे देखता ही नहीं है कि भैया हमारे यहाँ पे इतना पानी भर रहा है। ये सफाई के लिए अभी कहा उन्होंने, पर वो आया और केवल वहाँ पे पेड़ तोड़ करके और चला गया। ये कोई सफाई नहीं कराई। ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि इस बीमारी से निपटने के लिए जो कोशिश जमीन पर दिख रही है वो बनावटी है। जसपाल साहब, ये बताइए, आप ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई यहाँ स्टैग्नेंट वाटर जो है जिसकी वजह से डेंगू या ये चिकनगुनिया या जीका का वायरस का जो मच्छर होता है वो पनपता है, उसकी समस्या आपकी किस तरह की समस्या? ये नाले जो हैं पूरी तरह से खुले हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। इसके ऊपर पत्थर जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों ने तो एक आध पत्थर लगवा भी दिए है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना इसको बंद करना और इस नाले को सफाई करके ये प्रॉपर चलता रहे। ये जाम नाला है, जाम नाले की वजह से इसमें मच्छर रात शाम को 5 बजे के आसपास तो इतने भीषण मच्छर होते हैं कि बिना मच्छरदानी के कोई सो नहीं सकता। कानपुर के इस सरकारी अस्पताल को देखकर कुछ राहत मिलती है। जीका वायरस के मरीजों के लिए तैयार किए गए बेड खाली पड़े हैं। अभी तक जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें या लक्षण दिख ही नहीं रहे या हल्के हैं, लेकिन वार्ड की हेड नर्स की चिंता और भी है। जिस हिसाब से अभी इस समय जो सुनाई देता है कि 66 केसेस फिर 89 केसेस ऐसे जो बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं कि अगर कोई भी सिम्टम्स या सीरियस सिम्टम्स से रिलेटेड कोई पेशेंट्स आता है तो उसके लिए हर सिचुएशन के लिए हम लोग
रेडी हैं। इवन डॉक्टर्स के भी जो इंस्ट्रक्शन है वो हम लोगों को मिल रखा है। बाकी जो हम लोगों की जो तैयारी है वो फुल एंड फाइनल हर तरीके से तैयार है। खैर अभी तक ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट अभी एडमिट नहीं हुए हैं। जो पेशेंट हमारे यहाँ आए भी हैं फीवर के, जिनमें सिम्टम्स दिखाई दिया है, उसमें नॉर्मली वही फीवर और कुछ में वॉमिटिंग दिखाई दी है। कानपुर के इस सरकारी अस्पताल के अलावा 2 और ऐसे अस्पताल हैं, वो भी सरकारी अस्पताल है, जहां पे डेडिकेटेड जीका वायरस वार्ड बनाए गए हैं। फिलहाल अच्छी खबर यही है कि इन तीनों अस्पतालों में अथॉरिटीज़ का यही कहना है कि कोई बहुत सीवियर सिम्टम्स के साथ जीका वायरस का पेशेंट अभी तक नहीं आया है। कौन कह रहा है कि कानपुर में मैनेज करने के लिए वो नहीं है? वो तो एक केस आया था तो उसकी ये हमारे उसी की तो जो केस निकल रही है मैनेज की तो चीज़ है कि जो हम लगातार रिग्रेसिवली सैम्पलिंग करा रहे हैं, रिग्रेसिवली जो मॉनिटरिंग करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, तो RRT से वो कर रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स में बेड भी वो हैं, तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं। कानपुर में चिंता की एक और बात यह है कि कम से कम 3 गर्भवती महिलाएं जीका पॉजिटिव मिली हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि फिलहाल वो स्वस्थ हैं और हर वक्त उनकी निगरानी की जा रही है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम सिद्दीकी और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार रात मौत ऐसा तांडव मचा गई जो मरीजों के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे। 3री मंजिल के SNCU में लगी आग ने 4 बच्चों की जान ले ली। बेबस परिवार वालों के पास रोने बिलखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सरकार फिलहाल लापरवाही से इनकार कर रही है, लेकिन NDTV ने जो तथ्य जुटाए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। करण और निकिता मजदूरी करते हैं। 2018 में इसी अस्पताल में एक बिटिया की मौत हुई। 2021 में 12 दिन की एक बेटी को खो दिया। बेबस माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। दूध पिलाने के लिए जा रहे थे, तब उसमें आग लग गई तो वहाँ से सबको भगा दिया। आप लोग को भी बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया? कुछ नहीं जाने दिया। बाद में कुछ बताया उन्होंने? बाद में बताया तुम्हारी लड़की का था वो। सरकार कह रही है 4 बच्चों की मौत हुई, लेकिन मंगलवार दिन में भी हमारे कैमरे के सामने 2 और बच्चों के शव निकले। परिजन कह रहे हैं संख्या छिपाई जा रही है। शैलेंद्र की बिटिया मंगलवार को डिस्चार्ज होती, अब शव लेकर जा रहे हैं। कहते हैं आग की वजह से मौत हुई। यह हॉस्पिटल में कोई किसी की नहीं सुन रही है। वो सब जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सब गलत है। इतने ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, सब जले हुए हैं, सब ऐसे सबको बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। और हम लोग बोल रहे हैं तो भगा रहे हैं, अंदर किसी को नहीं जाने दे। लापरवाही सब यहीं की है। जो हीटर में आग लगी है और जो पूरा उधर पे जला हुआ, सब चले गए। सरकार लाख दलील दे, अव्यवस्था हर तरफ दिख रही थी। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 8 मंजिल के इस हॉस्पिटल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। ऑटोमेटिक हाइड्रेंट भी खराब पड़ा था। फायर एक्सीडेंट था पर लेकिन हमने निकाला, खाली थे सब खाली, कोई काम नहीं कर रहा था। अगर प्रशासन और स्टाफ के लोग चाहते तो बचा सकते थे बच्चों को, पर ये सब भग गए अपनी जान बचाने के कारण। हैरत की बात यह है कि कमला नेहरू अस्पताल में 15 साल से फायर NOC नहीं ली गई। कमला नेहरू की यदि हम बात करें प्रॉपर उसकी, तो उसके कोई एप्लीकेशन हमारे पास अभी तक नहीं है। हाँ, हमीदी हॉस्पिटल्स के जो नए कैंपस बने हुए हैं उनके द्वारा जरूर फायर NOC प्राप्त की गई। यानी कभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया फायर NOC के लिए कमला नेहरू ने? जी, मेरी नॉलेज में तो भी नहीं। हमारी टीम द्वारा देखने को पाया जो इक्विपमेंट थे वो आउटडेटेड से लगे थे और काम नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे। सर, कितनी दफ़े नोटिस कमला नेहरू को दिया जा चुका है जब से आपने? एज सच जब से मैंने चार्ज लिया है तो मुझे लग रहा है 4 से 5 बार सभी हॉस्पिटल्स को नोटिस गए हैं और उसमें कमला नेहरू भी सामने। आपने बताया कि 4-5 सरकार कह रही है लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। निश्चित ही नहीं करेंगे, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हमारा स्पष्ट निर्देश पहले से था कि हर बिल्डिंग का फायर ऑडिट होना चाहिए, पर ये क्योंकि जांच का दायरे में आ गया है, इसलिए मुझे लगता है अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पर जांच के जो निष्कर्ष हैं, हर पहलू पर जांच होगी और जो निष्कर्ष आएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है यहाँ पर
और 6-7 मंजिला बिल्डिंग यहाँ बना दी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, उसमें यह हालत है। ये सरकार पूरे जिम्मेदार है। पहले बुजुर्गों की जान ली, उसके बाद युवाओं की ली, फिर जनप्रतिनिधियों की ली, अब बच्चों की जान जा रही है। डेंगू में अलग जान गई। पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर फेल हो चुका है मध्य प्रदेश का। पूरे मामले की जांच का जिम्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान को दिया गया है। कुछ महीनों पहले भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 100 अस्पतालों का पता लगाया था जहां पर अग्निशमन के उपायों का या उपकरणों को ठीक से नहीं रखा गया था। ज़्यादातर निजी अस्पताल थे, लेकिन इस फायर हाइड्रेंट की हालत देखिए जो कमला नेहरू अस्पताल में है, और यही बता देगा कि सरकारी अस्पताल में जब आग लगी तो क्या गलत था या किन नियमों की अनदेखी हुई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।